हरिओम। बृहद अवकड़ा चक्र का अध्ययन क्रम चल रहा है, जिसमें आज हम लोग ऋतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रायः ऋतुओं की आवश्यकता सभी को होती है। तो अवकड़ा चक्र में ऋतु के बारे में बताया गया है कि इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है। मृगादिराशिद्वय भानुयोगात् षडर्तवः स्युः शिशिरो वसन्तः ग्रीष्मश्च वर्षाश्च शरश्च तद्वत् हेमन्तनामा कथितश्च षष्ठः। 6 ऋतुएँ होती हैं, जिसमें मृगादि राशि द्वय भानु योगात। मृगादि का मतलब हुआ मकर राशि से, द्वय राशि मतलब मकर से दो राशियों की 6 ऋतुएँ होती हैं। भानु योगात माने सूर्य के योग से, अर्थात मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है तो दो राशि में सूर्य की स्थिति में एक एक ऋतु होती है। इस प्रकार से 2 माह की एक ऋतु होती है। जैसे मकर और कुंभ के सूर्य जब रहेंगे तो शिशिर ऋतु रहेगी, और जब मीन और मेष के सूर्य रहेंगे तो बसंत ऋतु होगी। जब वृष और मिथुन के सूर्य होंगे तो ग्रीष्म ऋतु होगी। जब कर्क और सिंह के सूर्य होंगे तो वर्षा ऋतु होगी, और जब कन्या और तुला के सूर्य होंगे तो शरद ऋतु रहेगी। इसी प्रकार वृश्चिक और धनु के सूर्य होने पर हेमंत ऋतु होती है। इस प्रकार से एक वर्ष में 6 ऋतुएँ होती हैं। उसी को इन्होंने बताया है मृगादि राशि द्वय भानु योगात। भानु योगात बने सूर्य के योग से। मृगादि राशि द्वय माने मकर राशि के 2 क्रम से, मतलब मकर और कुंभ ये 2 राशियों का एक समूह बना, और उसमें जब सूर्य का योग होगा अर्थात सूर्य रहेंगे तो एक ऋतु होगी। तो मकर कुंभ में कौन सी ऋतु? शिशिर ऋतु। शिशिरो पहले क्रम में कहा गया, शिशिरो, फिर बसंता, तत्पश्चात ग्रीष्म, फिर वर्षा, फिर शरद, फिर हेमंत। ये क्रम है इसका। तो मकर राशि के सूर्य से 2 राशियों में जब सूर्य की स्थिति होती है तो एक एक ऋतु क्रमशः शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद, अंत में हेमंत ऋतु होती है। तो इस प्रकार से एक वर्ष में 6 ऋतुएँ होती हैं। अब पहले हम लोगों ने माह के बारे में चर्चा की, अब ऋतु हो गया, और अयन जानते हैं। अयन क्या है? वैसे तो उत्तरायण और दक्षिणायन सब लोग जानते ही हैं, तो ये कैसे बनते हैं इसमें बताया गया है। शिशिर पूर्व ऋतुत्रयमुत्तरम ह्ययनमाहुरहश्च तदा परम भवति दक्षिणमन्य ऋतुत्रये निगदिता रजनी मरुतां च सा। तो शिशिर पूर्वम ऋतुत्रयमुत्तरम कह रहे हैं, शिशिर से लेके 3 ऋतु पर्यंत तक अयन आहु उत्तरम, उत्तरायण सूर्य होता है। तो शिशिर ऋतु का क्या है प्रमाण? मकर और कुंभ राशि में जब सूर्य होते हैं तो शिशिर ऋतु होती है। तो 3 ऋतुएँ मकर कुंभ में हो गया शिशिर, फिर मीन मेष में बसंत, फिर वृष मिथुन में ग्रीष्म। तो इस प्रकार से शिशिर, बसंत और ग्रीष्म, इन 3 ऋतुओं के सूर्य के भ्रमण काल में उत्तरायण के सूर्य होते हैं। आहश्च मरुताम, और इसी को देवताओं का दिन कहा जाता है। उसी प्रकार तदनंतर मतलब 3 ऋतु बीतने के बाद, अर्थात मिथुन के सूर्य बीत जाने के पश्चात कर्क के सूर्य से 3 ऋतुओं तक। तो कर्क के सूर्य से 3 ऋतुएँ कौन कौन होती हैं? कर्क सिंह में वर्षा, कन्या तुला में शरद और वृश्चिक धनु में हेमंत। तो वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु के काल में दक्षिणायन सूर्य होते हैं। दक्षिण अन्य ऋतुत्रये भवति निगदिता रजनी मरुताम जसा। और जब दक्षिणायन सूर्य होते हैं तो उसी को मरुताम रजनी कहा गया है। देवताओं की रात्रि होती है। तो जो देवताओं की रात्रि है वो दक्षिणायन, और जो देवताओं का दिन है वो उत्तरायण। तो अब उसके विपरीत
जो देवताओं की रात्रि है वो दैत्यों का दिन होता है, और जो दैत्यों की रात्रि है वो देवताओं का दिन होता है। इस तरह से जानना चाहिए। तो 6 माह का अयन होता है, 6 माह का उत्तरायण 3 ऋतुओं का, और 6 माह का दक्षिणायन। अब इसके बाद अयन कृत्यम के बारे में कहा गया कि अयन में करना क्या चाहिए। गृह प्रवेश त्रिदश प्रतिष्ठा विवाह चौल व्रतबंध पूर्वम सौम्यायने कर्म शुभम विधेयम यद गर्हितम तत्खलु दक्षिणे च। तो उत्तरायण में कहते हैं करना चाहिए गृह प्रवेश, जैसे नया घर बना है और उसमें प्रवेश करना है तो उत्तरायण सूर्य में करें। त्रिदश प्रतिष्ठा, त्रिदश माने देवताओं का की जो प्रतिष्ठा होती है, मंदिर में देवताओं की मूर्तियों की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्य है वो भी उत्तरायण सूर्य में करना चाहिए। विवाह संस्कार भी उत्तरायण सूर्य में अच्छा माना गया है। चौल मुंडन संस्कार भी विवाह उत्तरायण सूर्य में अच्छा होता है। व्रतबंध पूर्वम, और व्रतबंध, तो व्रतबंध का मतलब होगा उपनयन संस्कार। तो उपनयन आदि संस्कार जो हैं वो भी उत्तरायण सूर्य में शुभ होते हैं। सौम्यायने पूर्वम कह रहे हैं कि सौम्यायन माने उत्तरायण सूर्य में करना चाहिए। शुभम विधेयम, क्योंकि इसमें करने से शुभ होता है। यद गर्हितम तत् खलु दक्षिणे च, और दक्षिणायन सूर्य में जो गर्हित है, जो वर्जित कार्य हैं, अनाचार दुराचार इस तरह के कर्म, चोरी डकैती, आग लगाना, किसी को मारना काटना, इस तरह के कार्य करना हो तो दक्षिणायन में शुभ होते हैं। दक्षिणायन में करेंगे तो सफल भी होंगे। इसलिए दक्षिणायन में अशुभ कार्य और उत्तरायण में शुभ कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने ऋतुओं के बारे में, अयन के बारे में और अयन में क्या करना चाहिए इस पर अध्ययन किया। अब तिथि के संदर्भ में अगले दिन हम लोग अध्ययन करेंगे। हरि ओम।